ये देखिए नंबर ऑफ वॉर्म्स देखिए आप कितने हैं इसको, इसके अंदर में। इसको कभी भी आप परचेज करते हैं तो वो गोबर के साथ ही परचेज करना चाहिए। इसको कोई खाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आप इसको इस तरह से अगर सोच रहे हैं कि आपको इस तरह से केचुए मिलेंगे तो ऐसा नहीं है, वो आपके मर जाएंगे केचुए। वो हमेशा गोबर के साथ यानी अपने खाने के साथ ही आते हैं। आज के समय पे आप देख पा रहे हैं कि हमारी दिनचर्या बिल्कुल बदल चुकी है। हम जो पहले ऑर्गेनिक में खेती करते थे नॉर्मली, अभी आ चुके हैं हम यूरिया DAP इस तरह की खेती में। मतलब इतना समझ लीजिए आज के समय पे आदमी पूरा जहर ही खा रहा है, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो हमारे अनाज हो, या फिर आप कोई भी जमीन से उगने वाला कुछ भी पदार्थ जो हम खा रहे हैं अपने पेट में, आज के समय पे हम पूरा केमिकल ही खाए जा रहे हैं। पहले आप आज से 20 या 30 साल पहले की अगर बात करें, ना यूरिया था, ना DAP था, ना इस तरह का कोई भी कंपोजिशन हमारे सामने नहीं था। हमारे पास उस समय पे क्या अल्टरनेट था? हमारे पास में गोबर की खाद, ऑर्गेनिक वे में ही खेती करते थे। लेकिन आज का समय धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे, वीडियोज में भी काफी दिखाते हैं, और ये ट्रेंड भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लोग केमिकल से हटके आज के समय पे जागरूक होके ऑर्गेनिक खेती की तरफ आ रहे हैं। और जिस यूनिट पे आज हम खड़े हैं, ये ऑर्गेनिक का बेस समझ सकते हैं। ये कौन सी यूनिट है दोस्तों? ये है वर्मी कंपोस्ट। जो आप ये यूनिट देख रहे हैं, ये वर्मी कंपोस्ट है। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? नॉर्मल गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट में अंतर क्या है? ये गोबर की खाद से ही बनता है, लेकिन इसमें अंतर ये है, इसके अंदर जो कंपोजिशन है NPK की, वो आपकी नॉर्मल गोबर की खाद के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। यहाँ एक छोटी सी यूनिट पे आए हैं जो वर्मी कंपोस्ट का एक किसान भाई हमारा काम कर रहे हैं, विजय चौहान जी जिनका नाम है। और ये यूनिट आप देख पा रहे हैं, एक नई एस्टेब्लिश यूनिट है। इनकी 2 यूनिट है, एक ऑलरेडी प्रोडक्शन दे रही है। और इस यूनिट पे हम जानबूझ के आए हैं क्योंकि यहाँ पे अभी जस्ट इन्होंने 7 मई को यही पूरा यूनिट लगाया, यानी 7 मई को ये पूरा यूनिट लगाया इन्होंने। और नया यूनिट है। कैसे ये इस चीज को स्टार्टअप करना चाहिए, यानी आप अगर वर्मी कंपोस्ट की फार्मिंग में जा रहे हैं या वर्मी कंपोस्ट की यूनिट डालना चाह रहे हैं, तो कैसे ये सेटअप आपको रेडी करना चाहिए, वाकई करने का तरीका क्या है? क्योंकि वीडियोस तो काफी देते हैं, दिखाते हैं लोग, उसमें सिर्फ कमाई की बातें होती है, लेकिन वाकई करने का तरीका क्या है वो लोग नहीं दिखाते। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जस्ट अभी पूरा वर्मी कंपोस्ट भी नहीं बना और आप केचुओं को देख सकते हैं, इनकी संख्या देख सकते हैं, कौन से ये केचुए हैं, कितना ये गोबर डला हुआ है, इस गोबर से कितना वर्मी कंपोस्ट हमें बनेगा, कितनी हमारी कमाई होगी और कितनी हमारी लागत इसमें लगी, कितने समय के बाद में ये गोबर की खाद कन्वर्ट होकर वर्मी कंपोस्ट में चेंज हो जाएगी। आज इन सभी विषयों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो अब ये वर्मी कंपोस्ट का अगर बिजनेस आपको स्टार्ट करना है या फिर इसकी अपने लिए ही यूनिट डालनी है, तो उसे स्टार्टअप कैसे किया जाए, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं और कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। क्योंकि इसमें जहां मुनाफा है वहां घाटा भी है। ये घाटा क्यों होता है? ये होता है किसान की गलती की वजह से, उसे जानकारी का अभाव होता है, वहां वो गलतियां करता है और नुकसान उठा पाता है। वो नुकसान आप ना उठाएं, तो इसके लिए ही आज आपको पूरा कंप्लीट सेटअप इसका कैसे लगाया जाता है, शुरुआत से लेके अंत तक पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो आप बेड देख पा रहे हैं, ये 60 फीट लंबा बेड है। 30 फीट के 2 टुकड़े हैं एक्चुअली ये, लेकिन इसको लंबाई में हमने 60 फीट ले लिया। अगर आपको लगाना है यूनिट तो आप 30 फीट बाय 4 फीट के हिसाब से लगा सकते हैं। इसके एक बेड के अंदर में 1.5 टन यानी 1500 किलो गोबर डाला जाता है। यानी 30 फीट लंबा बेड रहेगा, 4 फीट चौड़ा बेड रहेगा, तो उसके अंदर 1500 किलो गोबर डाला जाता है। अगर गोबर की कॉस्ट की बात करें तो मात्र 600 रुपए का ये गोबर आता है। इसके अंदर में 30 फीट के बेड के अंदर में 30 किलो वर्मी वर्म्स, आपको अर्थ वर्म्स डाले जाते हैं, जिसको केचुआ बोला जाता है, वो डाले जाते हैं। ये करीबन 3 से 4 महीने के बाद में ये 1500 किलो का जो गोबर है उसको कन्वर्ट करके 750 किलो वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है। 50% में कर देता है। ये 50% में कन्वर्ट कर देता है। वर्मी कंपोस्ट जब आपका तैयार हो जाता है तो इस तरह का रहता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एकदम बिल्कुल ताजा वर्मी कंपोस्ट है। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट भी है और ऊपर से अभी सूखने के लिए इसको डाला हुआ है। अब कैसे पता चलेगा एक आम आदमी को कि ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया है? वर्मी कंपोस्ट जब तैयार हो जाता है तो अगर आप उसको स्मेल करते हैं, तो अगर इसमें गोबर की स्मेल नहीं आ रही है, यानी बदबू नहीं आ रही है, न्यूट्रल स्मेल है, तो समझिए आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो चुका है। अगर आप इसको लंबे समय तक डाल के रखेंगे बेड के अंदर, तो केचुओं को देखिए चाहिए खाना, किसी भी जीवित प्राणी को खाना चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा। अगर वर्मी कंपोस्ट आप समय पे नहीं निकालते तो केचुओं को खाना नहीं मिल पाता, जिसके अभाव में वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, यानी उनकी क्वांटिटी डाउन होने लगती है। तो सबसे पहले कुलदीप जी, जैसे आपने ये बेड लगाया है जी, तो ये इसके चारों तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने ईंट भी लगाई हुई है। तो इसमें जैसे आपने केचुआ ये गोबर डाला है जी, 1500 केजी इसमें गोबर मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके इसको। ये देखिए, ये जस्ट अभी 7 मई को हमने ये बेड लगाया था एक्चुअली में। और वर्मी कंपोस्ट, अगर अर्थवर्म्स की बात करें तो फ्रेडा करके ये वैरायटी है, मींस ये अर्थवर्म की स्पीसीज है। ये हमने इसके अंदर में डाली थी। इसका क्या काम रहता है, ये लेयर बाय लेयर ही अंदर जाती है। जैसे कि आप यहाँ केचुए देख पा रहे होंगे,
ये देखिए, ऑस्ट्रेलियन टिड्डा के नाम से इसे जी, जाना जी। जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया की ही ब्रीड है। और ये केचुआ आप देख पा रहे हो एकदम लाल रंग का केचुआ है। नॉर्मली हमारे जो केचुए आपको फील्ड में दिखाई देते हैं, जिसको देसी केचुआ बोलते हैं, वो थोड़े ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन ये आप देख पा रहे होंगे हल्का हल्का लाल कलर का केचुआ है। लंबाई भी ज्यादा नहीं होती, लेकिन पतला है, थोड़ा पतला होता है ये केचुआ। तो सुनने में जैसे कुलदीप जी आता है, इस केचुए में और उस केचुए में फर्क होता है कि ये गोबर ज्यादा खाता है या कैपेसिटी ज्यादा होती नहीं, है? इसमें देखिए, इसमें दो चीजें होती है। एक तो ये जो केचुआ है, ये इस केचुए का वजन होता है 1 ग्राम। जब इनिशियली इसको डाला जाता है उस समय पे इसका वजन 1 ग्राम होता है। और इस केचुए की खासियत ये है, ये एक दिन में जितना इसका वजन है उतनी वर्मी कंपोस्ट आपके तैयार कर देता है। तैयार कर देता है। 1 केजी केचुआ अगर आप इसके अंदर डालते हैं तो करीबन 1000 से 1100 केचुए होते हैं इस तरह के। यानी 1 किलो अगर केचुआ आपने डाला तो एक दिन में 1 किलो वर्मी कंपोस्ट आपके लिए तैयार कर देता है। तो वो उतना कुलदीप खाना जी खाता है। ये बताइए, जैसे आपने इसके अंदर गोबर डाला है, जी, गोबर डालने के बाद तो तुरंत केचुआ डालना होता है या कुछ इसकी कंडीशन है जिसके जो बातों का ध्यान रखना पड़ता है? गोबर डालने के बाद कुछ टेम्परेचर मापना पड़ता है, ऐसा कुछ क्या होता है? देखिए, मोस्टली किसान गलती कहाँ करते हैं। देखिए, आपने बेड लगा लिए, 30 फीट का बेड लगा लिए, कब्रनुमा इसको आकार दिया जाता है, इस तरह का शेप इसको कब्रनुमा दिया जाता है। इसके बाद में जब आप गोबर डालते हैं तब उसका टेम्परेचर हाई होता है। गोबर बिल्कुल आपको ताजा नहीं लेना, करीबन 7 से 8 दिन पुराना गोबर लिया जाता है और उसको इस तरह का बेड लगा के हम इसके अंदर हाथ डाल के देखते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं है। अगर आपको टेम्परेचर ज्यादा लगता है अंदर में, अगर आपने इस टेम्परेचर पे मींस अगर आपका गोबर डाला हुआ है, क्योंकि उसके अंदर कुछ गैसेस निकलती है जिसके कारण से केचुआ मर जाता है। मर जाता है। वो गैसेस निकालने के लिए हम इसको एक बार ओपन छोड़ देते हैं 2 दिन के लिए, और इसके अंदर टेम्परेचर हाथ डाल के भी देख सकते हैं। कोई आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। अगर हाथ डालते हैं आपको गर्माहट लगती है अंदर में, तो मींस गैसेस अभी बाहर निकल रही है। आप इसके ऊपर में पानी का छिड़काव करते हैं। किस कंडीशन में आप केचुआ इसके अंदर डालते हैं? देखिए, जब आप, और मॉइस्चर कंटेंट कैसे आप मैच कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर कितना पानी होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा? जब आप गोबर को उठाते हैं और इसको ऐसे दबाते हैं, इसमें से बिल्कुल हल्का हल्का पानी आना चाहिए, बिल्कुल हल्का हल्का, या फिर ना के बराबर। अगर सूखा है तो पानी नहीं निकलेगा, तो इसके अंदर मॉइस्चर कम है। जैसे आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे इसके अंदर में भी पानी डाल रहे हैं, क्योंकि दिन के अंदर कम से कम, अगर गर्मी का समय है तो कम से कम सुबह और शाम आपको 5 से 10 मिनट के लिए इसके अंदर पानी जरूर डालना है, ताकि इसके अंदर, क्योंकि गर्माहट भी है, टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मॉइस्चर अगर कम होगा तो केचुआ मरने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। इसके लिए आप देख पा रहे हैं, ये हमने जूट की बोरी डाली हुई है। आप इसको पुराल भी डाल सकते हैं अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। ये क्या रहता है, मॉइस्चर को ऊपर उड़ने नहीं देता। और उसके ऊपर में आप देख पा रहे हैं, हमने ग्रीन कलर का एक नेट भी डाला हुआ है। ये अंदर में हीट्स को प्रोड्यूस नहीं होने देता, मीन रिफ्लेक्ट करता है। इसके लिए ग्रीन शेड डाला जाता है। तो बात करते हैं कुलदीप जी, जैसे अब आपने बेड लगाया हुआ है यहाँ पर, तो इसके बाद अब ये जैसे केचुआ डाल रहा है, तो केचुआ डालने के बाद कितने दिन बाद ये इसको तैयार कर देगा? जो खाद है, जो ये खाद को बना देगा इसके अंदर? देखिए, अगर आपने केचुआ आज डाला है, मान लीजिए आज आपका पहला दिन है, आपने बेड को ठंडा कर लिया और आज आप केचुआ डाल लेते हैं, और ये वैरायटी फ्रेडा करके ये वैरायटी डालते हैं। ये मैं पहले इस वैरायटी के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि एक दिन में जितना केचुआ का वजन होता है उतना वो खाना खाता है, और इतनी वर्मी कंपोस्ट आपके लिए तैयार करता है। अगर नॉर्मल केचुआ इसके अंदर डालते हैं, वो क्या करता है, वो नीचे जाने की कोशिश करता है केचुआ। और ये जो केचुआ है फ्रेडा, ये ऊपर लेयर बाई लेयर खाता रहता है और नीचे जाता रहता है। नीचे जाता रहता है। ये एक बार में ही नीचे नहीं जाता है, ये धीरे धीरे उसे खाएगा और फिर नीचे जाता है। एक केचुआ अपने जीवन काल में 5 बच्चे देके जाता है। ये मरने से पहले वो अपनी जनरेशन को 5 गुना बना के जाता है। अब बात आती है कि ये कितने समय के बाद में ये आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। और कितना केचुआ डलता है? जैसे ये 30 फीट का, मान लीजिए हमारा 30 फीट का और 30 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा बेड है, तो इसके अंदर हमने 1500 किलो गोबर का गोबर डाला हुआ है, जो ताजा गोबर है, 7 से 8 दिन पुराना। वो 3 महीने से 4 महीने के बीच में, या 4 महीने ही हम कंसीडर करते हैं कि 120 दिन में ये 1500 किलो गोबर का 750 किलो वर्मी कंपोस्ट ये तैयार हो जाता है। 50% तैयार कर देगा, जो यहाँ पर जैसे तैयार हुआ। जी जी, ये तैयार। फिर इसके बाद इसको झरने से डालना पड़ता है, जो इसको थोड़ा हम सूखने के लिए डालते हैं, क्योंकि इसके अंदर उस समय पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, तो हम इसको थोड़ा सुखाते हैं पहले। सुखाने के बाद तभी झरने में वो तभी झरेगा जब तक इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट नहीं जाता। तो हम पहले उसे सुखाते हैं, थोड़ा ऊपर की लेयर निकालते रहते हैं, और मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर धीरे धीरे नीचे जाएगा
एट ए टाइम एकदम बिल्कुल नहीं सूखता है वो, क्योंकि ये गोबर की खाद से ही बना है एक तरह से, समझ रहे हैं आप। और इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा 70% मॉइस्चर रहता है इसके बेड के अंदर में। तो हम धीरे धीरे लेयर वाइज लेयर ये इसको वर्मी कंपोस्ट बात करते हैं कुलदीप जी जैसे इसकी प्रॉफिट की। तो अब कोई किसान है वो इससे कैसे कमा सकता है, कितना प्रॉफिट कमा सकता है अगर प्रॉफिट की बात करें? सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी लागत। मान लीजिए आपने एक बेड लगाया है, 30 फीट का बेड है, 4 फीट चौड़ा है, 1500 किलो आपने गोबर डाला है, 600 रुपए का कितना खर्चा आ जाएगा? 600 रुपए का आपका गोबर आ जाता है उसके अंदर में। उसके बाद में केचुआ डलता है, उसमें 30 kg केचुआ है, 1 फीट पे 1 किलो केचुआ। हम केचुए को ऊपर में डाल देते हैं, वो केचुआ अपने आप धीरे धीरे नीचे चला जाता है। केचुए की रेट की बात करें तो जो फ्रेडा जो वैरायटी है, जो किस्म है, इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो 300 रुपया पर केजी ये मिलता है जी। यानी अगर 30 किलो केचुआ डाला तो 9,000 रुपए का आपका केचुआ हो गया, और 650 रुपए का गोबर। हम राउंड फिगर इसको 10,000 रुपए समझ लेते हैं। एक बेड तैयार हो जाता है। इसके ऊपर थोड़ा पुराली भी डालेंगे, ईंटों से मान लीजिए कवर भी करते हैं, या फिर लेबर कॉस्ट भी पकड़ लीजिए, तो लमसम इसका 10,000 से 11,000 रुपए का खर्चा है एक 30 फीट बाय 4 फीट बेड का, जो आपको वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस करके देगा 750 किलो। अब बात करते हैं ये आउटपुट कितना देगा। अब बात कर लेते हैं इसकी आउटपुट की, यानी इसकी कमाई की। 750 जो किलो आपने वर्मी कंपोस्ट तैयार किया है, वो हम बेचते हैं यहाँ 6 रुपया से लेके 20 रुपया पर केजी के हिसाब से। तो ये डिफरेंस क्यों रहता है? जैसे 6 रुपए से 20 रुपए केजी का डिफरेंस होता है, देखिए तो क्या फर्क होता है? हम मान लीजिए छोटी पैकिंग भी देते हैं और बड़ी पैकिंग भी देते हैं। मान लीजिए कोई छोटे स्केल पे लेके जाता है तो हम उसको ये देखिए एवरेज निकालना होता है हमें, क्योंकि हमारे पास सब तरह के वेंडर आते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो एक एवरेज निकालना होता है। छोटे जो वेंडर होते हैं या जो कम स्केल में लेते हैं, उनको करीबन हम 18 से लेके 20 रुपया पर केजी के हिसाब से दे। मान लीजिए कोई 5 किलो 7 किलो 10 किलो लेता है, कोई नर्सरी के लिए, अपने घर के लिए, होम गार्डनिंग के लिए लेना चाहता है, तो उनको इस हिसाब से देते हैं। कोई मान लीजिए 200 किलो या 500 किलो के आसपास या 1 टन का ऑर्डर आता है, तो हम उसको करीबन 6 या 7 रुपए के आसपास ये दे देते हैं। अगर हमारे कोई पुराने वेंडर रहते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं, तो उनको थोड़ा और डिस्काउंट देते हैं, 6 रुपए पर केजी के हिसाब से भी दे देते हैं। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो अगर 750 किलो खाद की अगर बात करें, अगर उसको 6 से मल्टीप्लाई करें, 750 किलो जो केचुआ इसके अंदर से निकला है, अगर उसकी एक एवरेज कॉस्टिंग की बात करें, मीन्स वो कितना उसने आउटपुट दिया या कितना हमें उससे कमाई हुई, जो हमने आपको कीमत बताई थी कि जो हम 6 रुपया से लेके 20 रुपया पर केजी के हिसाब से उसको सेल कर रहे हैं, एक एवरेज अगर छोटे बड़े कस्टमर को पकड़ के एक एवरेज निकाले तो 10 रुपया पर केजी के हिसाब से हम पकड़ लेते हैं। तो जो आउटपुट इसको आपको मिला है इस बेड से, यानी 750 किलो वर्मी कंपोस्ट से हमें आउटपुट मिला है, वो मिला है 7,500 रुपए। लेकिन हमारा खर्चा हुआ 10 से 11,000, तो इसमें बचत कहाँ हुई है? तो हमारा घाटा हो गया। ये घाटा नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने जो केचुआ डाला है 9,000 रुपए का 30 किलो, 120 दिन के बाद में वो केचुआ 30 किलो से 60 किलो हो जाएगा। और दूसरी बार जब आप बेड लगाएंगे, यहाँ जहाँ आपने 30 फीट का बेड लगाया है, अगर आप उसको कंसीडर करके 60 फीट बेड पकड़ लेते हैं, तो दूसरी बार अगर आप जो बेड लगाते हैं उसमें सिर्फ आपका गोबर का ही खर्चा आता है, ना कि आपका अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म का आपका बिल्कुल खर्चा नहीं आएगा, और वो 120 दिन के बाद मल्टीप्लाई होके 60 किलो से 120 किलो हो जाएगा, और ये लाइफ लॉन्ग तक चलता रहता है। एक छोटा किसान भी 2 बेड से 1 बेड से भी शुरुआत कर सकता है और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा सकता है।